नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल न्यू एम क्लास पर। इस पर बेटा मैं आपको क्लास 12 की मैथ फिजिक्स, क्लास 10 की मैथ बेटा मैं करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो बेटा मैंने शायद ये फिजिक्स का आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान बेटा। तो उसमें शायद मैंने 8 लेक्चर में डाल चुका हूँ, ये अगला लेक्चर होगा 9वां, ठीक है। और जो बच्चा आज चैनल पर नया हो तो पहले बेटा वो उन वीडियो को जाके देखना आराम से, उनको एक एक करके देखते हैं, दो दो करके, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा भाई वो देखेगा आराम से, क्योंकि उसे पढ़ना है। तो आराम से आप देखते जाना और फिर इसको वीडियो को देखना। 9वीं वीडियो होगी, शायद 9वां लेक्चर होगा बेटा ये, ठीक है। और ये चैप्टर अब फिनिश होने को है, 2 एक लेक्चर इसके बनेंगे लास्ट, उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराने के बाद में चैप्टर फिनिश और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, बहुत सी बुक्स में ये 2 चैप्टर है, मैं एक ही बार में करा रहा हूँ। बहुत सी बुक्स जो है जो उनमें ये 2 चैप्टर हैं। आप ये नहीं सोचना कि नहीं सर एक ही चैप्टर है, नहीं, ये 2 चैप्टर हैं, मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज आराम से। और लिख भी रहा है बेटा, हेडिंग लग भी रही है, क्या है। जो लास्ट मैंने कराया था वो शायद अनंत लंबाई के तार पर वैद्युत क्षेत्र कराया था। आज जो मैं कराऊंगा बेटा अनंत विस्तार की चादर है कोई के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले मैं अनंत विस्तार की एक चादर बनाता हूँ। जैसे चादर आराम से समझना बेटा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग खराब है मेरी, इसलिए तो मजाक मत उड़ाना, ठीक है। ये कोई चादर है अनंत विस्तार की, और इसे मैं मान लेता हूँ धनावेशित चादर है ये। आप ऋणावेशित भी मान सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है बेटा। अब ये चादर है, इस चादर पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, ये अनंत विस्तार की चादर है, और माना इससे बेटा r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां से कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है, ऊपर और बढ़ाते थोड़ा सा, यहाँ से कोई r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E ज्ञात करनी है, E ज्ञात करनी है। कोई अनंत विस्तार की चादर है, ऐसे करके लिखना। माना कोई अनंत विस्तार की चादर है जिससे r दूरी पर, ये दूरी कितनी होती है बेटा r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर E हमें ज्ञात करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अरे हाँ या ना, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज समझो बेटा, हमें यहाँ पर जो लगानी है, वो जो हमें सूत्र का यूज करना वो लगाना है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय की यूज से करेंगे इसे। अच्छा, गॉस की प्रमेय का आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो मालूम होनी चाहिए कि उसके लिए चाहिए पहले बंद पृष्ठ। अब ये तो अनंत विस्तार की चादर है, बहुत दूर तक जा रही होगी, कहां तक जा रही होगी कोई मालूम नहीं है। तो हमें अनंत विस्तार की चादर है, उसका अंत ही नहीं हो रहा। और गॉस की प्रमेय के लिए चाहिए एक सफिशिएंट बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ इसमें सफिशिएंट उसका मालूम हो हमें, तो बंद पृष्ठ नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बेटा एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। बंद पृष्ठ कैसे बनाएंगे बेटा, कैसे बनाएंगे, एक बेलन टाइप यूं करके, एक बेलन में बंद करते हैं इसको। एक बेलन यहाँ पे बेटा, एक सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा यहाँ पर, एक होगा बीच में यहाँ पे यूं करके, ठीक है। एक यहाँ पे वही होगा, ठीक है बेटा। एक मैंने बेलन मान लिया। अब इस पे बेटा 3, अब गॉस की प्रमेय लगानी। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है कि फाई यानी वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पे गुजरने वाले कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो होता है बेटा, यही तो होता है गॉस की प्रमेय में। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो बेटा कितने, 1, 2 और एक बीच में 3 पृष्ठ बनेंगे। अरे 3 ही तो बनेंगे। अब तीनों पे हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाल के उन्हें जोड़ दें। जोड़ने के बाद में जो निकलेगा वही E बराबर वो बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले इसके लिए जैसे माना जो लिखते हैं बेटा वो चीज लिख लो। कैसे लिखेंगे, कॉपी पेन निकालो, इसे लिखो और माना इसका लिख लो। मैं पहले माना बोलूं, चित्र बाद में बना लेना। लिखो, माना एक अनंत विस्तार की चादर, माना एक धनावेशित पर जोड़ देना, माना एक अनंत विस्तार की धनावेशित चादर है, माना एक अनंत विस्तार की धनावेशित चादर है जिससे r दूरी पर
कोई बिंदु P है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है या ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे, माना हमने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बनाया है, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बनाया नहीं बनाया बेटा, ये अपनी तरफ से बनाया है। अच्छा ये हो गया, अरे हो गया होगा। अब देखते हैं बेटा, तो इस पृष्ठ से जो बंद पृष्ठ बनाया है बेटा, इससे लिखेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, वो होगा फाई। और फाई कितनी है यहाँ पे बेटा, एक तो यहाँ बीच में, एक तो बनेगी बेटा यहाँ पर, एक बनेगी यहाँ पर, एक बनेगी बीच में। इसे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए फाई 1, इसे बेटा फाई 2, इसे फाई 2 मान लो, फाई 2 और इधर बेटा फाई 3। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो बेटा तीनों को जोड़ लेंगे। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अरे हाँ है ना। अब हमने पढ़ चुके हैं, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं कि फाई बराबर होता है बेटा ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर ये होता है, तो मैं यहाँ रखता हूं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर भी बेटा ई ए कॉस थीटा। समझ रहे हो बेटा, ये बात तो समझ गए होगे कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस थीटा यानी कोण। अब कोण एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ से कोण कैसे निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एकांक सदिश के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को यहाँ लेते हैं, इन दोनों के बीच कोण को ही तो लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इस पृष्ठ के हिसाब से ये पृष्ठ यूं, तो एक ही दिशा बेटा किधर होगी, ये यूं है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ इसका, एक ही दिशा किधर होगी बेटा, ऊपर की तरफ एक ही दिशा। लंबवत होती है ना एकांक सदिश से एक ही दिशा, पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ। अच्छा इसी के हिसाब से ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा बेटा धनावेश से दूर, अब धनावेश से दूर होगी तो बेटा ई की दिशा इधर होगी। फाई 1 की बता रहा हूं मैं अभी, केवल फाई 1 की। तो इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बेटा, कितने अंश का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे रखेंगे ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस। अगले पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट इस पे देखते हैं, या इस पे कुछ किसी पे देख लो, इस पे देखते हैं। चलो इस पे देखते हैं, तो बेटा ये पृष्ठ यूं करके, तो ए की दिशा बेटा इधर और ई की दिशा बेटा वो भी इधर, दोनों क्योंकि ई धनावेश से दूर होगा और ए इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना बेटा, यहाँ पे थीटा बराबर होगा 0 अंश। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ई ए कॉस, यहाँ पे आ गया 0 अंश, ई ए कॉस 0 अंश। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट बेटा लास्ट ये, तो इस पे ये तीसरे वाले का इसके, तो यहाँ पे देखोगे बेटा ई की दिशा वो भी इधर, ई धनावेश से दूर होगा। कैसे समझते हैं इस चीज को कि ई की दिशा कैसे होगी, धनावेश से दूर होती है साहब, तो धनावेश है इससे दूर। और ए यानी एकांक सदिश जो कि पृष्ठ के लंबवत होता है, तो पृष्ठ बेटा यूं रखा है यूं करके, तो इसके लंबवत यूं बाहर की तरफ होगी ना, तो ए की दिशा वो भी बेटा। अब दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा बराबर यहाँ कितना बेटा, यहाँ पे भी यूं, यानी ई ए कॉस 0 अंश। इतनी बात समझ लो होगी बेटा। अच्छा आगे देखते हैं, फाई बराबर, चूंकि यहाँ पे एक चीज लिखना भी, फाई बराबर छोड़ो, चूंकि कॉस 90 अंश का मान होता है 0 और कॉस 0 अंश का मान होता है बेटा 1, तो बेटा ये इतना ये 1, इतना ये 1 और ये बेटा 0 इसको क्या कर देगी बेटा 0। ये क्या बचेगा केवल ई ए, ये क्या बचेगा बेटा, एक का गुणा करेंगे तो ये भी बचेगा ई ए। तो फाई बराबर ये आया, तो फाई बराबर कुल मिला के आ गया ई और ये हो गया 2 ई ए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा।
आ गई होगी आराम से। अब चूंकि यहाँ पे लिखना गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, गुजरने वाला कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, फाई बराबर हम निकाल चुके हैं, यहाँ से समीकरण फर्स्ट बांध देना, यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? फाई की जगह क्या आ गया बेटा? फाई की जगह 2EA, ये तो आया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2EA बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ई का मान निकालना, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ए बराबर ई बराबर 1/ε0 जो गुणा में है ई के में, तो इधर में आएगा बेटा, इधर भाग में एक बैठा पहले से, इंटू क्यू। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, इसे मैं और थोड़ा सा साधारण सी भाषा में लिख दूं, Q/2ε0A, चूंकि Q/A क्या बनाता था? पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने पढ़ाया था, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बनाता था बेटा? सिग्मा। और सिग्मा कैसे बनता है बेटा? ऐसे इसे बोलते हैं सिग्मा। तो ये सिग्मा यानी ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सिग्मा। तो ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा? वो निकल के आएगा सिग्मा बट्टे 2ε0। ये होगी हमारी डेरिवेशन खत्म। यानी अनंत विस्तार की चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई बराबर है सिग्मा अपॉन 2ε0 होगा। ठीक है बेटा, इसे लिख लो, आगे करते हैं फिर नेक्स्ट। लिख लिया होगा बेटा? लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा बेटा। इसको प्रैक्टिस और करना घर पे दोबारा, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ बेटा, आगे पढ़ते हैं। और बेटा मैं अभी धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ, जैसे देख रहे बच्चे समझ रहे होंगे बहुत से कि इतनी मतलब लेट लेक्चर डाल रहे हैं, तो उसका कारण बेटा ये है कि पहले तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, खराब भी थोड़ी सी डाउन समझ रहे हो, और क्या नाम है, बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो बच्चे जुड़े, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं, फिर अच्छे तरीके से बच्चों बेहतरीन तरीके से चलेगा, तो 3-4-5 महीने में खत्म, तो वही बच्चे 6-7 महीने और बच्चे हो जाएगा बेटा। नोट पॉइंट करके हमारे फर्स्ट बात हम जो पढ़ेंगे बेटा, इसी की मदद से वो पढ़ेंगे, दो समान आवेशित चादर, लिखते जाना बेटा, दो समान आवेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे अब। दो समान आवेशित हैं और दो प्लेट है बेटा, इसलिए हम उनसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ और समझो बेटा ध्यान से। जैसे एक प्लेट बेटा ये रही और एक प्लेट मेरा ये रही, दोनों समान आवेशित है, यानी प्लस चार्ज मान लेता हूँ, माइनस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समान लेना है ना, तो आप प्लस करो माइनस करो। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे E1 और इसकी E2 होगी, तो हालांकि दोनों की E पर अंदर एक अलग अलग दर्शाने के लिए E1 और E2 मान लिया। जैसे दो चादर है, एक ये चादर और दूसरी ये, पहली वाली के लिए 1, दूसरी वाली के लिए 2। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं पहले इनसे जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P है बेटा, बाहर इन दोनों प्लेटों से बाहर, यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूं तो बेटा इसके कारण, पहली के कारण E1 की दिशा बेटा दूर होगी। दूर क्यों होगी? धनावेश से दूर होती है। अच्छा, ऐसे ही बेटा E2 की दिशा भी, E1 की दिशा इधर और E2 की दिशा भी बेटा वो भी दूर होगी, क्योंकि दूरी तो पाएगा, वो भी तो धनावेशित है। चाहे मैं यहाँ लूं
चाहे कोई बिंदु आर यहाँ लूं तो वो भी बेटा E1 दूर और E2 भी दूर होगा और E1 भी दूर होगा। ठीक है बेटा, ये मैंने बाहर लिए। अब मैं इनके बीच में लेता हूं, जैसे कोई बिंदु ले लिया मैंने यहाँ पे PQ R और S ले लिया बेटा। तो S के कारण बेटा ऐसे E1 के कारण तो E इधर होगी और E2 के कारण बेटा E2 वो दूर होगी, इससे दूर होगी ये धनावेश से और ये धनावेश से दूर होगी। E1 अपने के कारण, दूसरे E2 दूसरे के कारण। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो यहां पे लिखूंगा मैं बिंदु P या R के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P या R के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो है बेटा, चाहे P पे ज्ञात कर लो चाहे R पे, बात एक ही है। तो E बराबर जो होगा वो होगा E1 प्लस E2। प्लस क्यों लगाया बेटा? क्योंकि दोनों की समान दिशा है इसलिए प्लस किया है, समांतर है एक दूसरे के। अब हम E1 ये मान हम निकाल चुके भी, एप्सिलॉन अपॉन वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा, एक धनावेशित चादर के कारण निकाल चुके ना। तो निकाल चुके तो बेटा ये दोनों सेम है, तो E बराबर क्या आएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या निकल के आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो समान आवेशित चादरों का कारण बाहर की तरफ। अब ये तो P और R के कारण होगी। ऐसी बिंदु Q है बेटा S, बिंदु S के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु S के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो S पर आप देख रहे होगे विपरीत दिशा, तो परिणामी कैसे E कैसे निकालेंगे? E1 माइनस E2, चाहे E2 माइनस E1। और तुम्हें ये मालूम है, क्या मालूम है सर? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी हम निकाल चुके हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कटाएंगे तो बेटा क्या आएगा? 0। ठीक है, तो समान आवेशित चादर के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? 0। क्या होगी बेटा? 0। समझ में आ गया होगा? लिख लो बेटा एक बार, फिर आगे करते हैं। ऐसे बेटा एक पॉइंट और नोट पॉइंट पढ़ते हैं, उसको और करते हैं उसको भी यहीं पर। यहां पर मैंने समान आवेशित ली है, अब की बार मैं लूंगा विपरीत आवेशित। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, उनको देखते हैं बेटा। यहां पर पॉइंट नंबर बेटा 2, विपरीत आवेशित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विपरीत के लिए बेटा मैं एक को विपरीत करता हूं। कैसे विपरीत करता हूं साहब? यहाँ पे इसको ऋणात्मक कर देता हूं बेटा थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा कर दिया, इसको हटा दूंगा। होगा ऐसे ही सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आप समझ भी जाओगे। समझो तो बेटा पहले मैं P या R की कोई बिंदु लेता हूँ, जैसे यहाँ पे P लेता हूँ। तो P के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा इससे क्या होगी? दूर, धनावेश से दूर। और जो इसके कारण यानी वो इसके कारण E2 जो होगी बेटा वो ऋणावेश की ओर होगी। इतनी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। ऐसे ही बेटा मैं यहाँ पे अगर R बिंदु लू, कोई बात होगी, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, तो पहले इसके कारण E2 बेटा दूर होगी, वो दूर नहीं होगी सॉरी, पास होगी E2 ऋणावेश की ओर। और जो E1 होगी बेटा उसकी क्या होगी बेटा? ऋणावेश, वो धनावेश से दूर। इतनी बात समझ रहे होगे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, फिर वही अब बीच में और ले लेता हूं S कोई बिंदु, S लिया तो इसके कारण धनावेश से
दूर, E1 दूर होगी और ऋणावेश की और होगी E2। बात समझ रहे हो? E1 धनावेश से दूर और E2 ऋणावेश की होती है, ऋणावेश है विपरीत चालक है तो इसकी ओर होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो बेटा वही चीज के बिंदु P या R के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब चाहे P पे चाहे R पे कोई से पे कर लो, तो E बराबर दोनों की विपरीत दिशा है, तो इन दोनों का लिया जाएगा बेटा अंतर, यानी घटाया जाएगा तो E बराबर ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर सेम से सेम घटाओगे तो क्या आएगा बेटा? शून्य। क्या आएगा बेटा? शून्य। अच्छा, बिंदु S के कारण करेंगे तो दोनों की समान दिशा आप देख रहे होगे चित्र में, तो E1 प्लस E2 ये सेम आएगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ूंगा बेटा तो ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या आएगा बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई? एक तो ये आ गई और बेटा एक ये आ गई। ठीक है, इसको उतार लो, आराम से समझ गए होगे, उसके पहले को समझ गए दूसरा तो अपने आप समझ जाओगे, सिंपल है। इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से और आगे करेंगे भी नेक्स्ट, इसको लिखो जल्दी से। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा बेटा? नेक्स्ट पढ़ते हैं आराम से, देखो हेडिंग मैं बोलता हूँ, आपकी बार लिखा नहीं रहा हेडिंग, देखो बेटा अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये लिख लो। अब इसके बारे में हम समझते हैं, अब एंड चल रहा है, थोड़ी शायद एक लेक्चर और लगेगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। इसकी थ्योरी का जो पार्ट है बेटा वो खत्म हो जाएगा और मैंने बेहतरीन तरीके से आपको कराया है बेटा। ठीक है, तो जो गोला बनाते हैं, ये बना दिया मैंने गोला, और चालक गोला है बेटा, अच्छा अब ये गोला है, इस गोले से बेटा हमें 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी होगी। पहले बेटा जैसे यहाँ से केंद्र से कोई बिंदु P या R है, कोई बिंदु P मानता हूं, इससे R दूरी पर बिंदु P है, उस पर। ठीक है बेटा, फिर गोले के पृष्ठ पर, जैसे यहाँ पर कोई पृष्ठ होगा, पृष्ठ पर यानी गोले के कोने पृष्ठ पर, फिर गोले के अंदर यहाँ कोई, यानी हम 3 तरीके से करेंगे, पहले गोले के बाहर, फिर गोले के पृष्ठ पर, फिर गोले के अंदर। ठीक है बेटा, 3 जगह से करेंगे। तो सबसे पहले गोले के अंदर करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे गोले के अंदर नहीं, सॉरी गोले के बाहर। सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे गोले के बाहर, यानी यहां से जो बिंदु P है बेटा इस पर। अच्छा, इस पे करेंगे तो बेटा इस पे करेंगे तो इस पे हम क्या नाम है, पहली चीज तो हम लाएंगे गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय के लिए क्या चाहिए बेटा? बंद पृष्ठ। तो ये तो बाहर है, यहाँ कोई बंद पृष्ठ नहीं है, ये तो खुला हुआ है, तो इसको हम बंद पृष्ठ बनाएंगे ऐसे करके। अच्छा, ये हेडिंग भी आ गई, कोई बात नहीं, ये बंद पृष्ठ हो गया, बोला थोड़ा बेकार कर दिया मैंने, पर तुम बना लेना सही। ठीक है बेटा, गोले के बाहर बंद पृष्ठ बिंदु P पर, बंद पृष्ठ मैंने बना लिया। तो पहले इसका माना वो लिख लो, कैसे लिखोगे? देखो, माना एक और यहां से इसकी अंदर तक की जो त्रिज्या है यहां तक की मान लेते हैं R। माना एक R त्रिज्या का अचालक गोला है, माना एक R त्रिज्या का अचालक, बड़ी R लिखना बेटा, ये वाली R त्रिज्या का अचालक गोला है, जिससे, या फिर ऐसे लिखना, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद छोटी सी बात तो लिख लेना, माना
माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब वो चीज के पहले आर त्रिज्या वाले, जो आर त्रिज्या वाला है बेटा, आर त्रिज्या के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आर त्रिज्या, तो गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई बराबर क्या होता था बेटा, 1/ε0 इंटू क्यू। अब तो आपको रट गया होगा ये चीज। ठीक है बेटा, रट गया होगा। तो फाई बराबर हमें मालूम है, फाई बराबर क्या होता है बेटा, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है बेटा, 1/ε0 इंटू क्यू। अच्छा, हमें यहाँ पे कोण नहीं मालूम, तो यहाँ पे मैं कहीं पे एक छोटा सा पृष्ठ लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ी देर कहीं भी ले लेता हूँ, चलो यहाँ ले लेता हूँ, ये नहीं है, यहाँ एक पृष्ठ ले लेता हूँ, स्मॉल क्षेत्रफल, एक पृष्ठ ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक ही दिशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी, एक ही दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, यानी इधर एक ही दिशा। ठीक है बेटा, और ई की दिशा बेटा ये धनावेशित है, तो वो भी किधर होगी, इससे दूर, किधर होगी बेटा, इससे दूर। तो ये दोनों समांतर है, यानी कोण बनेगा कितने अंश का बेटा, 0 अंश का। कितने अंश का बेटा, 0 अंश का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई ए कॉस 0 अंश, इधर 1/ε0 इंटू क्यू। अब सबको मालूम है cos 0 अंश का मान कितना होता है बेटा, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, और 1 का गुणा इससे करूंगा तो ये आएगा केवल ई ए, इधर 1/ε0 इंटू क्यू। अब ए गुणा में है बेटा, उधर किस में जाएगा बेटा, भाग में। तो ई बराबर यहाँ दिख रहा होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ई बराबर Q/ε0 ए, Q/ε0 ए। ठीक है बेटा, चूंकि ए क्या है बेटा, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ किसका, गोले का। किसका बेटा, गोले का। और गोले का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 4πr²। ठीक है बेटा, क्या होता है, 4πr²। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस चीज को, ई बराबर Q/, यहाँ आ गया 4πr² इंटू ε0, या ε0 इधर लिख दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मैं सूत्र की तरीके से लिखता हूँ, कैसे बेटा, 1/4πε0 अलग, इधर q अलग, और नीचे r² अलग। इतनी बात समझ गई होगी, अरे समझ गई, नहीं समझ गई। तो ये होगी बेटा गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगी बेटा, ये गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, यहीं पर हम गोले के पृष्ठ पर भी निकाल देंगे। यहाँ पे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बेटा बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि सेम ही है। यहाँ से इतनी दूरी पे निकालो, यहाँ से इतनी दूरी पे निकालो, सेम है। बस एक चीज चेंज होगी, वो है बेटा इनकी त्रिज्या। तो चूंकि हम निकाल चुके हैं ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब हम गोले के पृष्ठ पे कर रहे हैं, तो गोले के पृष्ठ पे बेटा त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या है स्मॉल आर, वो स्मॉल सॉरी कैपिटल आर, बड़ी वाली आर है ना, तो वो चीज है। चूंकि केवल एक चीज चेंज होगी, आर चेंज हो जाएगा बड़ी आर में, आर चेंज हो जाएगा बेटा बड़ी आर में। तो बड़ी आर में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सूत्र, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। अरे बात समझ में आई नहीं आई, दोनों सेम ही है। इतनी से इतनी दूरी पे निकालो, इतने से इतनी दूरी पे निकालो, निकलेगी सेम, बस एक ही फर्क होगा। वो क्या फर्क होगा, वो फर्क होगा केवल त्रिज्या का। किसका होगा बेटा, त्रिज्या का। इसे लिख लो बेटा जल्दी से, जल्दी लिखो, आगे देखते हैं फिर।
बेटा एक इसका एक पार्ट और रह गया, गोले के अंदर, जो अंदर मैंने कोई बिंदु लिया था उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसको करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बेटा। इसको आप कर लेना, ध्यान से करना, और घर पे बेटा बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो अच्छे तरीके से। ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर करने में मैंने टाइम लिया है, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, बेहतर होता जाएगा, ठीक है बेटा। इसे पढ़ना और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों तक, वो भी पढ़ेंगे बेटा। आप भी पढ़ना, किसी गाँव में बहुत ही कम टीचर्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उनके लिए बेटा आसानी होगी, ठीक है बेटा। इसे लिख लो, आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और बेटा जो भी डाउट बने, जो भी बच्चा नया हो उसे मालूम नहीं होगा, तो जो भी डाउट बने आपका, तो उस डाउट को आप यहाँ पर एक नंबर आता है वीडियो के शुरुआत में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर, तो आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है बेटा। इसे लिख लेना, इससे आगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। नमस्कार सभी को।